मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर थी जब मुझे कुछ अजीब लगा। उसके पीछे बिजली लगातार चमक रही थी, बहुत तेज, बहुत बार। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, सिग्नल कट गया और स्क्रीन काली हो गई। मैं अपने परिवार के साथ एक यॉट पर थी, तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्या देखा। उसी वक्त पापा ने पानी में कुछ सुना। वो नाव के किनारे गए और जम गए। व्हेल मछलियों का एक विशाल झुंड जमीन की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। पापा ने कहा, शायद तूफान आने वाला है, शायद व्हेल भटक गई हो, शायद वो बस रास्ता खो बैठी हो। लेकिन केबिन के अंदर कंपास पागलों की तरह घूम रहा था। फिर एक व्हेल ने हमारी नाव से टक्कर मार दी। इंजन बंद हो गया, सिग्नल चला गया और बस हम फंस गए। हम एक शिपिंग रूट के पास लंगर डाले हुए थे, तो शायद कोई गुजरे। तभी रडार जल जाया। कुछ आ रहा था। हवा में एक तेज दहाड़ गूंजी। हम डेक पर दौड़े और ऊपर देखा। एक जलता हुआ पत्थर आसमान से गिरा और समुद्र में जा समाया। फिर एक और आया, बड़ा, तेज, करीब। पापा ने यॉट स्टार्ट करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। और उन कुछ खोए हुए पलों में एक और विशाल उल्का सीधे हमारी तरफ आया। वो बस थोड़े से फर्क से नाव को चीरता हुआ निकल गया। हम वापस अंदर भागे, लेकिन उल्के गिरते रहे और समुद्र बेकाबू हो गया। लहरों ने हमारी यॉट को खिलौने की तरह उछालना शुरू कर दिया। हम बस लाइफ जैकेट पहन सकते थे और धुआं कर सकते थे। जब पानी आखिरकार शांत हुआ तो 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन बाहर जो नजारा था वो और भी भयानक था। समुद्र गायब हो चुका था, पूरी तरह गायब। बस 2 दिनों में समंदर सूख गया था और बस अनंत सूखा समुद्र तल बचा था। डेक पर पड़ी मछलियां और झींगे ही यही सबूत थे कि हम पागल नहीं हुए थे। और मुसीबत ये थी कि हमारे पास बस कुछ दिनों का ही खाना और पानी बचा था। मेरे छोटे भाई जैक ने आसमान में एक गुब्बारा छोड़ा, इस उम्मीद में कि कोई देख ले। पापा बार बार रेडियो पर कोशिश करते रहे, फिर किसी ने जवाब दिया। उसने बताया कि यह सब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के पलटने की वजह से हो रहा है और 7 दिनों में यह फिर से पलट सकता है। जब ऐसा होगा तो सारा गायब हुआ समुद्री पानी वापस तेजी से आ जाएगा। उसने हमें ऊंची जमीन पर जाने को कहा, लेकिन हम एक नीचे खुले समुद्र तल पर फंसे थे। छुपने की कोई जगह नहीं थी, तो हमने पूछा कि क्या हम उसके पास आ सकते हैं। निक चुप हो गया। माँ तुरंत समझ गई। उसे लग रहा था कि हम उसकी रफ्तार धीमी कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि वो एक डॉक्टर हैं, अगर कोई घायल हो तो वो मदद कर सकती है, हम बोझ नहीं बनेंगे। एक लंबी चुप्पी के बाद निक ने आखिरकार हमें अपनी लोकेशन बता दी, लेकिन वो 230 किलोमीटर दूर था। बिना रुके चलते रहे तो भी उस तक पहुंचने में 5 दिन लगेंगे। हमने तुरंत पैकिंग शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही हम निकलने वाले थे, पापा ने ऊपर देखा और एक आदमी और एक कुत्ते को सूखे समुद्र तल पर हमारी तरफ चलते आते देखा।